अच्छा यूं, कोई बात नहीं, अब जैसे दिखे, अब आज तो एडजस्ट करना पड़ेगा। अब एक चीज सुनना, आपने कैलकुलेट किए हैं, पता है क्या कैलकुलेट किया आपने अभी तक? वेटेड एवरेज प्रॉफिट और सिंपल एवरेज प्रॉफिट। यहां पर जो प्रॉफिट आपको दे रखे थे ना, ठीक है दीपक, इसको बोर्ड बोलते हैं, आपको अभी तक जो प्रॉफिट दे रखे थे वो नॉर्मल प्रॉफिट थे, अपन ये मान के वे चल रहे थे। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब क्या होता, समझते हो? नॉर्मल प्रॉफिट वो होते हैं जो बिजनेस के एक्चुअल प्रॉफिट हो, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं दिया हुआ था तो नॉर्मल प्रॉफिट ही एक्चुअल प्रॉफिट अपन मानते हुए चल रहे थे, बट वास्तव में सिचुएशंस कुछ और होती है। हमारे बिजनेस के जो प्रॉफिट्स होते हैं, क्या होते हैं? प्रॉफिट्स। उन प्रॉफिट के अंदर कुछ अबनॉर्मल आइटम भी कई बार जुड़ जाती है या लेस हो जाती है, ठीक है। अब अबनॉर्मल आइटम का मतलब क्या होगा यहां पर? हम हमारे बिजनेस के सिर्फ गुडविल की जब कैलकुलेशन की जाती है तो प्योरली बिजनेस के प्रॉफिट ही चाहिए होते हैं अपने को, प्योर बिजनेस के प्रॉफिट। यानी आप अपनी बिजनेस एक्टिविटी में जो प्रॉफिट आप अर्न करते हो उन प्रॉफिट के बेस पे हमेशा गुडविल निकाली जाती है, ठीक है। लेकिन आपके जो प्रॉफिट आते हैं नेट प्रॉफिट, वो प्रॉफिट में कई ऐसी चीजें भी होती है जहां पर हमारे बिजनेस का डायरेक्ट उससे रिलेशन नहीं होता है, बट ठीक है हमारे बिजनेस का प्रॉफिट मानते हैं और अपन हमारे प्रॉफिट को बढ़ा देते हैं, ठीक है कोमल। जैसे बताओ, मैंने किसी कंपनी में शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, क्या इन्वेस्ट कर दिया? शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट कर दिया। हर साल कंपनी मुझे प्रॉफिट का एक पार्ट देगी जिसको अपन क्या नाम देते हैं? डिविडेंड। क्या नाम देते हैं? डिविडेंड। अब मुझे जो डिविडेंड मिला, अब क्योंकि पैसा हमारे बिजनेस से गया था तो डिविडेंड जो मिला वो इनकम भी बिजनेस की मानी जाएगी। क्या आपने उस इनकम को इस प्रॉफिट में शामिल कर रखा होता है? यस, आपने सारे प्रॉफिट इसमें शामिल कर रखे होते हैं और सारी इनकम शामिल कर रखी होती है क्योंकि है तो बिजनेस का। लेकिन क्या ये बिजनेस की डायरेक्ट एक्टिविटी से रिलेटेड है? क्या मैं बिजनेस चलाने के कारण ये प्रॉफिट कमा रहा हूं? नहीं, मैं बिजनेस चलाने से प्रॉफिट नहीं कमा रहा। बिजनेस चलाने से कौन सा प्रॉफिट होता है? गुड सेल किया, उसमें जो प्रॉफिट है बिजनेस का प्रॉफिट है। हम कमीशन के बेस पे काम करते हैं, कमीशन मिल रहा है, बिजनेस का प्रॉफिट है। लेकिन मैंने कहा कि मैंने कहीं पर पैसा इन्वेस्ट कर दिया, उसके ऊपर मुझे डिविडेंड मिला, क्या ये बिजनेस चलाने के कारण कमा रहा हूं? क्या नहीं, ये तो इन्वेस्टमेंट की एक्टिविटी, इनडायरेक्ट इनकम होगी। कौन सी होगी? इनडायरेक्ट, ठीक है। इनडायरेक्ट में भी कौन सी? नॉन ऑपरेटिंग। पढ़ाया आपने? पढ़ाया भी था मैंने आपको। एक्सपेंस और इनकम दो टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनकम वो जो सीधा हमारे बिजनेस की एक्टिविटी से रिलेटेड है, इनडायरेक्ट वो जो सीधा बिजनेस की एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है लेकिन इनकम जरूर होती है। अब इनडायरेक्ट में भी दो तरीके के होते हैं, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग जिसका रिलेशन बिजनेस से होता है और नॉन ऑपरेटिंग जिसका रिलेशन बिजनेस से नहीं होता है बट बिजनेस की मानी जाती है। जैसे अभी मैंने आपको ये बताया, शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करना, इसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हमने पैसा इन्वेस्ट किया, उस पर जो हमें इनकम आ रही है वो कौन सी इनकम है? नॉन ऑपरेटिंग। तो यहां पर है, जैसे आपकी एक दुकान है, आप दुकान में माल खरीद रहे हो, माल बेच रहे हो, उसके पर्पज से जो भी आपको इनकम आएगी वो किसकी है? आपके बिजनेस की इनकम है। लेकिन मैंने कहा सडनली कोई एक पर्सन आपके पास आके बैठ गया, उसने बोला यार मुझे एक प्रॉपर्टी खरीदनी है, मुझे एक प्रॉपर्टी दिला दो, मैं आपको 5% कमीशन दे दूंगा। आपने हाथों हाथ बोला मेरे पास में एक जमीन पड़ी है, ले लो। उसने आपको 5% कमीशन दे दिया। क्या ये कमीशन मिलना आपकी बिजनेस की इनकम है? बस। तो आप कमा तो बिजनेस में रहो लेकिन वो उसका डायरेक्ट रिलेशन बिजनेस से नहीं होता है। आ रहा है समझ में? तो ऐसी जो इनकम होती है उसको हम क्या नाम दे देते हैं? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो वो इनकम भी इस प्रॉफिट में शामिल होती है। इसी तरीके से सुनना, बिजनेस की डायरेक्ट इनकम कौन सी होती है? जिसका रिलेशन बिजनेस से होना चाहिए, बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी से होना चाहिए। अब मैंने कहा कि हम सैलरी पे कर रहे हैं, खर्चा है, लेकिन बताओ एक दिन सडनली बिजनेस में आग लगी और लॉस हो गया, लॉस बाय फायर, क्या ये हमारी रेगुलर एक्टिविटी है? नहीं। तो ये कौन सा होता है? नॉन ऑपरेटिंग। लेकिन सैलरी पे करना रेगुलर एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग। समझ रहे हो? तो जो कभी कभार होते हैं वो सारी चीजें भी हमारे लिए क्या मान ली जाती है? नॉन ऑपरेटिंग, कभी कभार, ठीक है। जैसे इसी तरीके से मैंने ये बोला, प्रॉफिट मैंने हमारी एक कोई एसेट्स बेची, उसके ऊपर प्रॉफिट अर्न किया, एसेट्स बेची, फिक्स एसेट्स। अब क्या फिक्स एसेट बेचना आपका काम है? नो। हमारा काम क्या है? गुड्स खरीदना और बेचना। अब मैंने इस बिजनेस के अंदर कोई एक एसेट्स बेच दी, उसके ऊपर प्रॉफिट या लॉस दोनों ही हुआ, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। क्या ये बिजनेस की डायरेक्ट इनकम या लॉस है? नहीं है। ये भी क्या है? बिजनेस के इनडायरेक्ट इनकम या लॉस माने जाते हैं, इसलिए इनको भी अपन क्या बोलते हैं? नॉन ऑपरेटिंग। तो नॉन ऑपरेटिंग का मतलब क्या? जो बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है? जो हमारा मेन काम होता है, माल खरीदना बेचना, ये हमारा मेन काम है। समझ रहे हो? अब बताओ, मैं एक फैक्ट्री चला रहा हूं और मेरे पास वो एक जमीन पड़ी जो मैंने किराए पर दे दी,
किस पर दे दी? किराए पर। उसका रेंट मुझे मिल रहा है। अब बताओ ये जो रेंट मिल रहा है क्या इसका बिजनेस से कोई रिलेशन है क्या? नहीं है। कौन सी एक्टिविटी है? नॉन ऑपरेटिंग। आ रहा है समझ में? तो अब क्या होगा, ये सारी जो इनकम और एक्सपेंस है उनको हमने इसमें शामिल कर रखा होता है। यानी ये जो प्रॉफिट होते हैं हमारे बिजनेस के, कौन से प्रॉफिट्स होते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट। और अब हमें इन नॉर्मल प्रॉफिट से कन्वर्ट करके हमारे प्रॉफिट्स को चेंज करना पता किसमें? एक्चुअल प्रॉफिट में। किसमें? एक्चुअल प्रॉफिट में। तो अब वो जो चीजें थी जो इसमें जुड़ चुकी है, अगर प्रॉफिट है तो जुड़े होंगे और लॉस है तो घटे भी होंगे, तो हमें उसका रिवर्स इफेक्ट करना है। और रिवर्स इफेक्ट करके क्या निकालना है? एक्चुअल प्रॉफिट। और इन प्रॉफिट के बेस पर अब मैं गुडविल कैलकुलेट करूंगा। आया समझ में? जैसे मैंने कहा 2010 में, ध्यान से सुनना, अब 2010 में हमारा जो प्रॉफिट था वो 3 लाख रुपए था। और इसके ब्रैकेट में मैं एक चीज लिख दूं आपको। क्या लिख दूं? चांदनी क्या हो गया? पढ़ लो मैडम, ये इजी टॉपिक नहीं है, इजी वाला निकल गया, अब स्टैंडर्ड पे आ चुके हो, है ना? नहीं तो ये स्टैंडर्ड डाउन भी कर देगा। प्रॉफिट हुआ हमारा 3 लाख का, ठीक है। इस प्रॉफिट के अंदर मैंने ब्रैकेट में लिख दिया इंक्लूड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। क्या मतलब हुआ इसका? और वो कितना था? मैंने कहा जैसे 20,000। ये मेरे 2010 का प्रॉफिट आया 3 लाख। इस प्रॉफिट में एक ऐसा प्रॉफिट इंक्लूड है, कौन सा प्रॉफिट? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स को बेचने से हुआ। अब बताओ फिक्स एसेट्स को बेचना आपकी नॉर्मल एक्टिविटी होती है क्या? ये हमारी अब नॉर्मल एक्टिविटी है, कभी कभार हम करते हैं। तो आपको नहीं लगता ये जो प्रॉफिट इसने निकाले हैं वो गलत निकाले? हमारा एक्चुअल प्रॉफिट कितना होना चाहिए था? 2,80,000। मैंने इस 3 लाख में वो प्रॉफिट शामिल कर रखा है जो हमारे बिजनेस का प्रॉफिट था ही नहीं। अब इससे मुझे एक्चुअल प्रॉफिट लाने हैं तो क्या करूंगा? प्रॉफिट वापस हटा दो जो जुड़ गए, ठीक है। इसी का अगर उल्टा करूं तो मैं यहां ये लिख दूं तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स एड होगा। बताओ क्यों? आपको नहीं लगता आपके जो प्रॉफिट 3 लाख है वास्तविक प्रॉफिट एक्चुअल नहीं है? आपने इनमें से 20,000 का कोई एक लॉस आया था वो घटा दिया, जबकि वो लॉस आपके बिजनेस का था ही नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि नॉन रिकरिंग एक्टिविटी है, कभी कभार होती है, समझ रहे हो? तो नॉन रिकरिंग एक्टिविटी से होने वाले प्रॉफिट नॉन ऑपरेटिंग होते हैं, कभी कभार होने वाले प्रॉफिट नॉन ऑपरेटिंग होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। उनके इफेक्ट को हमें क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। उसके बाद जो प्रॉफिट आएंगे उन प्रॉफिट का एवरेज या वेटेड एवरेज करके अपन को क्वेश्चन सोल्व करना है। आया समझ में? अब ये दो चीजें तो आपको समझ में आ गई। एक्चुअल प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे एक बार बताओ फटाफट। एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का अब अपन ने एक फॉर्मूला बना दिया। एक्चुअल प्रॉफिट बराबर क्या होगा? जो भी आपके नॉर्मल प्रॉफिट है जो आपको दिए हुए हैं उन प्रॉफिट में मैं करूंगा प्लस। क्या प्लस करूंगा? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्यों? क्योंकि पहले नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमने घटा दिए थे, वापस जोड़ लो। और इसी में से क्या होगा? लेस। क्या लेस होगा? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। जो पहले इनकम जोड़ ली इसमें से वापस हटा दो, यानी उसका इफेक्ट अपने को क्या करना है? हटाना है, ठीक है। इसमें लॉस ऐड नहीं है मैडम, इसमें से लॉस लेस है। इंक्लूड का मतलब इसमें शामिल है। मैंने आपको कहा कि आपने 10 रुपए कमाए कहीं से और 2 रुपए का आपका नुकसान हो गया, आपने उसको दे दिए, तो आपकी नेट इनकम कितनी? 8 रुपीज। अब क्या मैं ये बोलूंगा ये इस 8 रुपीज में वो लॉस भी एडजस्टेड है, इंक्लूड है? यस, तो इंक्लूड ही तो बोलेंगे इसको, ये थोड़ी बोलेंगे एक्सक्लूड है। एक्सक्लूड मतलब इसमें वो शामिल ही नहीं है। आ रहा है समझ में? तो आप देखो नॉर्मल प्रॉफिट प्लस करना नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करना नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। तो ये सब ऐड करने के बाद जो हमारा प्रॉफिट आता है ये होता है हमारा एक्चुअल प्रॉफिट। सर अभी तक हमने ऐसा नहीं पढ़ा क्योंकि ऐसा कोई पॉइंट में आया ही नहीं था। अब आपके एग्जाम्पल में ऐसे पॉइंट्स आने वाले हैं, ठीक है। तो ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग तो आप देखते पहचान जाओगे। प्रॉफिट है माइनस कर दो, लॉस है प्लस कर दो। अब इसके अलावा एक चीज आती है जो थोड़ी सी आपके दिमाग से बाहर जाती है, ठीक है, उसको अब दिमाग में लाने का ट्राई करना। एक हमारे क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट होता है भाई। क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट। अब बताओ ये क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक याद करो, आप 11th क्लास में थे और आप बनाते थे एक ट्रेडिंग अकाउंट, बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। 4 इफेक्ट है जिसका अपन को एडजस्टमेंट करना है। कनिष्का बताएगी, उसको सब आता है। कनिष्का बताओ।
ये आपने नहीं बोला, लेकिन आप क्या है कि पूरे टाइम, अरे सर मेरी शक्ल ही ऐसी है। ऐसे तो उसको सुधारो। अब आइए इधर, समझाते वक्त किसी के दांत निकले ना तो मेरा यूं मन करता है उसके दांत हाथों हाथ सीधा मुक्का मार के तोड़ दूंगा। हाँ चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो चालू है। उसके सामने ही तोड़ूंगा, सामने लागे यहाँ स्टेज पे बुला के, इधर आओ, दो दांत तोड़ू। चलिए इधर आओ। अब क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में कहाँ आता था? देखो यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट का पूरा फॉर्मेट बनवा रहा हूँ। देखो चीजें समझाने को मैं सीधा बोल सकता हूँ, क्लोजिंग स्टॉक में ये हुआ तो प्लस कर देना, ये हुआ तो माइनस कर देना, ठीक है। लेकिन आप उन चीजों को फिर रट्टा मार लोगे, और रट्टा मारी हुई चीजें आप वापस भूल जाओगे, ठीक है। अरे बेटा इतनी, ट्रेडिंग अकाउंट हमने बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक कहाँ आता है? टू साइड में क्या लिखते हैं? टू ओपनिंग स्टॉक। फिर अगर हमने गुड्स परचेज किया तो नेट परचेज, ठीक है। अगर हमने सेल की तो बाय नेट सेल्स, और लास्ट में आता है बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक। अभी आ जाएगा, रुको। अरे हाँ भाई, कितना टाइम खराब करते हो। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हमारे पास एक तो आता ओपनिंग स्टॉक, एक नेट परचेज, नेट सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब समझना, इसके बाद हम क्या निकालते हैं हमारे बिजनेस का? ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब जो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ आया वही पेंडल में जाएगा, और पेंडल में जाने के बाद में हमारा नेट प्रॉफिट निकलेगा। और नेट प्रॉफिट कौन सा होता है? जो दिया होता है ना, ये नेट प्रॉफिट ही होता है, ठीक है। अब बताओ अगर यहां कहीं गड़बड़ आ गई तो नेट प्रॉफिट में भी गड़बड़ जानी है। अब क्या हुआ सुनना, आपने गलती से ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक में छेड़छाड़ कर दी। आपका ओपनिंग स्टॉक आना चाहिए था, ठीक है, 1,00,000 रुपए, और आपने गलती से ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दिया, ज्यादा लिख दिया। 1,00,000 की जगह 1,10,000, 1,20,000, 1,30,000 ये आपने लिख दिया। तो आपको नहीं लगता इसका इफेक्ट यहां पर भी पड़ने वाला है, और यहां पड़ेगा तो नेट प्रॉफिट में भी जाने वाला है। तो अब इसको कैसे सुधारे, इसको कैसे सुधारे? पहली चीज तो आपने ओवर वैल्यूएशन किया, गलत है, ठीक है। अब इसको रेक्टिफाई करना है तो क्या करेंगे? तो इसके लिए आपको पहले पूरा एक समझना पड़ेगा, उसके बाद में उसके इफेक्ट को बताऊंगा, ठीक है। लास्ट में अपन डायरेक्टली याद करेंगे कि अगर ये पॉइंट आता है तो इसको ऐसे करना है, ठीक है। अब मुझे बताओ, मैं कुछ वैल्यूज ले लेता हूं। मैंने कहा मन से वैल्यू ले रहा हूं, 5,00,000 रुपए का मैंने कहा ओपनिंग स्टॉक है, नेट दिख रहा है, 5,00,000 का ओपनिंग स्टॉक है, नेट परचेज है हमारे पास कितनी? 3,00,000, सेल है हमारे पास 12,00,000 की, और 4,00,000 रुपए का मेरे पास क्लोजिंग में स्टॉक बचा। बताओ प्रॉफिट कितना आया होगा? कैसे निकालते प्रॉफिट? इसकी टोटल करते हैं 16,00,000, 16,00,000 में से ये गए तो कितने बचे? 8,00,000। तो हमने कहा 16,00,000 रुपए क्रेडिट की टोटल आई, 16,00,000 में से हमने क्या किया? 8,00,000 माइनस किया, तो हमारा प्रॉफिट आ गया 8,00,000, ठीक है। अब गलती से मैंने क्या किया, पहले अपन बात करते हैं किसकी? ओपनिंग स्टॉक की, ठीक है। किसकी बात करें? ओपनिंग स्टॉक। मैंने गलती से 5,00,000 की जगह 5,50,000 लिख दिया, यानी मैंने मेरे ओपनिंग स्टॉक को क्या कर दिया? ओवर वैल्यू। क्या कर दिया? ओवर वैल्यू। अब इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? अभी मेरा प्रॉफिट कितना? 8,00,000। अब जैसे यहाँ 5,50,000 होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा? इधर कोई चेंजेस नहीं आने वाले, लेकिन इधर 16,00,000 में से अब 8,50,000 माइनस होंगे, तो अब मेरा प्रॉफिट कितना आया? 7,50,000। अब बताओ इसका क्या निष्कर्ष निकला? इसका निष्कर्ष ये निकला कि अगर आप अपने ओपनिंग स्टॉक को बढ़ाते हो तो आपका ग्रोस प्रॉफिट जो है वो कम हो जाता है। आया समझ में? आपने गलती से अपने ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दिया, ज्यादा लिख दिया, तो आपका प्रॉफिट क्या हो गया? कम हो गया। अब इसको सुधारना है तो क्या करोगे? वापस बढ़ा देंगे। क्वेश्चन अब बोलेगा आपको ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, क्या बोलेगा? ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। तो हमें तो सीधा याद रखना है कि भाई प्रॉफिट में क्या करेंगे। अब क्या हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बना क्या होगे क्या? इसलिए अपन को यह समझना है कि ओपनिंग स्टॉक के बढ़ने से हमारा ग्रोस प्रॉफिट कम हो जाता है, और प्रॉफिट को अब सही करना है तो वापस क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, ठीक है। तो एक चीज और समझ में आ गई, इसी में मैं ऐड कर देता हूं। बताओ क्या इसी में ऐड कर रहा हूं? क्या मैं लिख दूं प्लस? क्या प्लस करूंगा? ओवर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन ऑफ
ओपनिंग स्टॉक। जैसे ओवर वैल्यूएशन होगा ओपनिंग स्टॉक का, अब मुझे इसको सही करना है, क्या करूंगा, प्लस कर दूंगा। कोई समस्या यहां तक नहीं है? अब नहीं, ग्रोस प्रॉफिट क्यों बढ़ाऊंगा? हाँ, तो इसको बढ़ाते इसका इफेक्ट खत्म हो गया ना। जो प्रॉफिट हमारा गलत प्रॉफिट आ रहा, अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ। अभी कितना आ रहा प्रॉफिट? 785। आना कितना चाहिए था? एक्चुअल प्रॉफिट क्या है? 8 लाख। तो उस 8 लाख पे पहुंचने के लिए हमने वापस जोड़ दिया। कितना ओवर वैल्यूएशन किया? 50,000। 50,000 ही जोड़ दो। जीएसटी में देखो आपकी दिक्कत क्या है पता है? आपकी दिक्कत ये जो समझा रहे ना वो नहीं समझना। जीएसटी का तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ पर। जीएसटी का यहाँ पे कोई रोल नहीं है जब तक कोई एडिशनल चीजें आपको नहीं पढ़ाई जाए। ऐसे मैं यहाँ पर 100 चीजें बता सकता हूँ, ओपनिंग स्टॉक बने, सर ये भी तो हो गया, वो भी तो हो गया, वो भी तो हो गया, लेकिन हमें क्या पढ़ना है कि प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, बस। हाँ, अभी आते हैं ना उस पॉइंट पे। अभी खत्म थोड़ी हुआ टॉपिक, अभी तो शुरू हुआ ये एडजस्टमेंट का टॉपिक। जैसे ओपनिंग स्टॉक बड़ा, प्रॉफिट कम होगा कि नहीं होगा? कैसे कम हुआ? इसकी टोटल में से पहले 5 लाख के लेस हो रहे थे, 5,50,000 लेस होंगे, तो 50,000 ज्यादा लेस होंगे, तो हमारा प्रॉफिट क्या हो गया? डिक्रीज। अब हमें प्रॉफिट कम, हमने गलती से प्रॉफिट कम कर दिया। अब प्रॉफिट को सुधारना है तो क्या करोगे? वापस ऐड कर दोगे, हैं? अभी करेंगे ना, लेस करने से और कम कर दोगे आप प्रॉफिट। वो ऑलरेडी मैडम 8 लाख की जगह 7.5 लाख हो चुका है। अब आप 50,000 और कम कर दोगे तो वो 7 लाख ही हो जाएगा। आपने और कम कर दिया। गलत तो पहले था ही, आपने और गलत कर दिया। गलती को सुधारोगे और गलत करोगे? सुधारेंगे, ठीक है। अब वापस समझना, ओपनिंग स्टॉक के बढ़ने से क्या इफेक्ट पड़ता है? प्रॉफिट कम हो जाता है, ठीक है। अब हमें तो सही प्रॉफिट चाहिए, तो क्या करोगे? वापस बढ़ा दो। रेक्टिफिकेशन हो रहा है ये, और कुछ नहीं है, जो आपने पास्ट एडजस्टमेंट में भी किया था, याद है? वही रेक्टिफिकेशन यहां पर कर रहे हैं। अब इसका रिवर्स करता हूं। रिवर्स मतलब क्या है? वापस एक बार इसको मैं वही सिचुएशन पे ले आता हूं जो स्टार्टिंग वाली सिचुएशन थी। ये थी हमारी स्टार्टिंग वाली सिचुएशन, 8 लाख प्रॉफिट आना चाहिए था। अब मैंने गलती से क्या किया, मेरे ओपनिंग स्टॉक को 50,000 कम लिख दिया। अगर ये 450 हो गया तो इस बार ये प्रॉफिट पता क्या होगा? बढ़ जाएगा। 16 लाख था, 16 लाख में से इस बार 7,50,000 माइनस होंगे, तो हमारा प्रॉफिट कितना आएगा? 8,50,000। क्या ये गलत है? प्रॉफिट गलत है। हमने गलती से हमारे ओपनिंग स्टॉक को क्या कर दिया? अंडर वैल्यू कर दिया। इस बार क्या किया? अंडर वैल्यू, कम लिखा। इसके कम लिखने से क्या हुआ बताओ? इसके कम लिखने से मेरा प्रॉफिट बढ़ गया। क्या ये एक्चुअल प्रॉफिट है? नहीं, सुधारना पड़ेगा, लेस करेंगे। आ रहा है समझ में? तो क्या यहां पर लिख सकता हूं माइनस? क्या माइनस करना है? अंडर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। पॉइंट याद हो गया? अब डायरेक्टली इसको समझने का तरीका देखो। पहले तो अपन ने समझ लिया क्यों हुआ। ये तरीका कब अप्लाई करना है? जब आप ये चीजें भूल जाओ कि नहीं समझ में आ रहा, तो आपको इसको एक एग्जाम फ्रेम करके आप कर सकते हो, एग्जाम्पल लेके। क्या मैं कह सकता हूं ओपनिंग स्टॉक के बढ़ने पर हमने प्रॉफिट भी बढ़ाया था और कम होने पर हमने भी कम कर दिया? तो याद ये रखेंगे, ओपनिंग स्टॉक में अंडर वैल्यू या ओवर वैल्यू होने पर सेम ही रखो। ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया, जोड़ दो, ओवर वैल्यू जोड़ दो, अंडर वैल्यू घटा दो, हो गया एडजस्टमेंट, ठीक है। ये डायरेक्ट समझ में। तो मैं और क्या कह रहा हूं, आपको ये चीज मैं पहले ही समझा देता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पहले क्या करते, उसको रट्टा मार लेते, लेकिन रट्टा मारी हुई चीज लास्ट में भूल जाओगे। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक जब भी लिखा हुआ है जोड़ो, और अंडर वैल्यूएशन स्टॉक जब भी लिखा हुआ है लेस करो। हाँ, क्वेश्चन में गिवन हो, क्वेश्चन सीधा बताएगा 20,000 ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, 50,000 अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ये बोलेगा आपको क्वेश्चन। मन से कुछ नहीं करना है, ठीक है योगिता? मन से जीएसटी नहीं लाना, बोलेगा सारी चीजें, वो बोलेगा। चलिए, अभी ये तो ओपनिंग स्टॉक का पॉइंट हुआ है। अब आते हैं अपन क्लोजिंग स्टॉक पे। क्लोजिंग स्टॉक में भी वो छेड़खानी कर सकता है। देखो, इनका जो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक जो अपन बुक्स में लिखते हैं ना, इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं, पता है आपको? फीफो मेथड, लिफो मेथड, ये सब आगे की बात है। वो इनमें छेड़खानी कर सकता है, ठीक है। अब मैंने कहा वापस आ जाते उसी कंडीशन पे जो थे। बताओ कितना था ओपनिंग स्टॉक? 5 लाख, तो प्रॉफिट कितना आ रहा था? 8 लाख, ठीक है। अब छेड़ते अपन किसको? क्लोजिंग स्टॉक। क्या क्लोजिंग स्टॉक के छेड़ने पर भी कुछ होगा? होगा। इस बार मैंने इसको 4 लाख, ये लो, इस बार मैंने क्लोजिंग स्टॉक को 4 लाख की जगह लिख दिया 5 लाख।
अब इससे बताओ क्या होगा, क्रेडिट साइड की टोटल बढ़ेगी, कितना आ गया 17 लाख। 17 लाख में से मैं 8 लाख लेस करूंगा तो प्रॉफिट कितना आएगा 9 लाख। सर एक चीज तो क्लियर हो गई, अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाया तो इससे हमारा प्रॉफिट भी बढ़ गया। अब इसको कम करना है, यानी एक चीज तो क्लियर है, क्लोजिंग स्टॉक के ओवर वैल्यू होने पर हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, जबकि पता है ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक होने पर प्लस कर रहे थे, उल्टा होगा ये। ठीक है, चलो एक चीज तो आपके समझ में आ गई। अब मैं कह सकता हूं मैं करूंगा माइनस, क्या करूंगा माइनस, अगर ओवर वैल्यूएशन हो गया, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्यों, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक के बढ़ने पर हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता है, ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा। अब सही करना है, कम कर देंगे। ठीक है, उल्टा करते हैं, पहले कितना था 4 लाख, पहले एक बार वापस उसी कंडीशन पे आता हूं, ये लो ये 8 लाख है। अब मैंने कहा गलती से मैंने 4 लाख की जगह लिख दिया 3 लाख, कितना लिख दिया 3 लाख। तो अब बताओ मैंने जैसे इसको कम किया तो इसका क्या इफेक्ट होगा, ये 15 लाख हो जाएगा। 15 लाख में से लेस करूंगा तो यहां प्रॉफिट पता कितना आएगा 7 लाख। क्लोजिंग स्टॉक को कम करने पर प्रॉफिट भी कम हो गया, हमें एक्चुअल प्रॉफिट चाहिए, ऐड कर देंगे प्लस अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। बस यहीं तक एडजस्टमेंट आपके मैक्सिमम वो दे सकता है, अदरवाइज वो आपको एडजस्टमेंट नहीं देगा। अब इनको वापस आते हैं और एक बार फटाफट देखते हैं ओपनिंग स्टॉक में क्या करना है, याद रखोगे एडजस्टमेंट करने के लिए सेम रखो, ओवर वैल्यूएशन हो गया प्लस कर दो, अंडर वैल्यूएशन हो गया माइनस कर दो, क्लोजिंग बैलेंस में उल्टा करो, क्लोजिंग बैलेंस बढ़ गया कम कर दो, क्लोजिंग बैलेंस कम हो गया बढ़ा दो। रट्टा मार लिया, शाबाश, पूरी उम्मीद थी मुझे आपसे, वेरी गुड। ये सब होने के बाद जो प्रॉफिट आता है वो हमारे बिजनेस का क्या होता है, एक्चुअल प्रॉफिट। अब मैं एक बढ़िया क्वेश्चन बनाऊंगा, आपकी बुक में तो बढ़िया नहीं है, मैं बनाऊंगा बढ़िया मजेदार क्वेश्चन जिसको आप सोल्व करके बताएंगे एवरेज प्रॉफिट के बेस पे, जिसमें मैं सारे पॉइंट आपको डालूंगा, 8-10 साल का प्रॉफिट दूंगा और आपको दूंगा 10 मिनट का समय। पहले आप ये उतार लें कि हाउ टू कैलकुलेट एक्चुअल प्रॉफिट, फटाफट छापो। अब देखो भाई, एक एग्जाम्पल बना रहा हूं, आपको मेरे साथ ही एग्जाम्पल लिखना है, ठीक है, और उसके बाद उसमें से अपन गुडविल कैलकुलेट करेंगे। ये याद हो गया, ओपनिंग स्टॉक में क्या करोगे, सेम रखोगे, क्लोजिंग स्टॉक में उल्टा करोगे। अब देखो साथ साथ में एग्जाम्पल फ्रेम करते रहेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द गुडविल, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द गुडविल बाय 4 years ऑफ परचेज मेथड, परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। फिर कह रहा हूं साथ साथ में उतारते रहेंगे, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 6 years, पिछले 6 साल के एवरेज प्रॉफिट का 4 years को परचेज के बेस पे आपको गुडविल निकालनी है। क्वेश्चन है कुछ अगर नहीं बोला कि कौन सा वाला एवरेज प्रॉफिट लेना है तो सिंपल एवरेज के बेस पे आप काम करेंगे। अब मैं आपको यहां 6 साल के प्रॉफिट बता रहा हूं भाई, 2010 मैडम ये लो, ठीक है, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 और 2015। अब इसमें मैंने आपको प्रॉफिट बता दिए 5 लाख, 6 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख और 2,50,000। अब इन सब के ब्रैकेट में मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपके एडजस्टमेंट करवाएंगे, ठीक है। अब इतना तो आप कर चुके हो ऑलरेडी, सीधा इनको उठाते हो, इसका एवरेज करते हो, आंसर निकाल लेते हो, हैं लल्लू पंजू टाइप में। अब क्या है, अब खतरनाक वाले पॉइंट आते हैं थोड़े। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन।
30,000। इसका मतलब क्या हुआ, इसने ब्रैकेट में लिखा है तो ध्यान रखना, उसका एडजस्टमेंट करना है। कहने का मतलब ये कह रहा है इस 5 लाख के प्रॉफिट में एक चीज शामिल है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 30,000 की। ठीक है, यहां कुछ नहीं है, यहां मैंने लिख दिया प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। बताओ इन्वेस्टमेंट बेचना और उसके ऊपर होने वाला प्रॉफिट क्या बिजनेस का प्रॉफिट होता है? नहीं, लेकिन हमने तो क्या कर रखा है, इसमें शामिल कर रखा है। इफेक्ट हटाना पड़ेगा, क्या करेंगे, लेस। बिजनेस का इन्वेस्टमेंट है और बिजनेस की इनकम भी यही है, मैं क्या कर रहा हूं, है तो इनकम ना, तभी तो इसमें शामिल हुई, लेकिन ऑपरेटिंग नहीं है। ऑपरेटिंग मतलब समझते हो, बिजनेस चलाने के कारण हुआ क्या, एक दुकान चला रहा हूं, दुकान में माल बेच रहा हूं, खरीद रहा हूं, उससे जो इनकम है वो बिजनेस की है। लेकिन कोई अदर इनकम मुझे मिल गई, कोई मैंने प्रॉपर्टी दे दी किराए पर, उसका किराया मिला है, वो बिजनेस की इनकम थोड़ी है, लेकिन आप उसको बिजनेस में शामिल कर लेते हो, इसलिए उसके इफेक्ट को हटाएंगे। क्लियर? क्या हो गया भाई, अपने आप हिल रही है, कोई भूत आया भाई? भूतनिया तो खुद ही से आगे बैठ गई हैं। अब देखो 2013 में क्या हुआ, 2013 में ओवर वैल्यूएशन हुआ, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। एक मिनट, इसमें मत लिखो नहीं तो आप थोड़ा कंफ्यूज होगे, रुको रुको, इसमें मत लिखना, क्योंकि इसमें भी एक मजेदार पॉइंट आएगा, देखना। यहां मैं लिख देता हूं लॉस ऑन स्पेकुलेशन। क्या होता है स्पेकुलेशन? स्पेकुलेशन होता है सट्टा। अब बिजनेस का मालिक जो था, हाँ ये यूं यूं, तो हाँ देखो यूं ही कर रही है। बिजनेस में सट्टे खेलते हैं, अगर बिजनेस का ओनर सट्टा खेलता, उसको लॉस हो गया, उस लॉस को उसने बिजनेस के प्रॉफिट से एडजस्ट कर दिया। क्या ये बिजनेस का प्रॉफिट से एडजस्ट होना चाहिए था? नो, ये तो आपके पर्सनल है भैया, आप खुद देखो। तो अपन ने क्या कर दिया, माइनस ऑलरेडी कर दिया था, अब सही करने के लिए क्या करेंगे, प्लस करेंगे। भाई जैसे मैंने लॉस अपने प्रॉफिट में लिखा तो हमारा प्रॉफिट क्या हुआ, कम हो गया ना, सही करना है, प्लस कर दो। ठीक है, क्लोजिंग ओवर वैल्यूएशन ऑफ, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 10,000। ठीक है भाई, तो जरूरी थोड़ी कि हर एक साल के प्रॉफिट में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो, जहां जहां थी वो मैंने आपको सही कर दी। अब अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको निकालना इन प्रॉफिट से एक्चुअल प्रॉफिट। क्या निकालना है, एक्चुअल प्रॉफिट, उसके बाद आगे गुडविल आप कैलकुलेट करोगे। क्लियर हुआ पॉइंट? उतार लिया क्वेश्चन सबने? उतारो फटाफट पहले क्वेश्चन, फिर इसको सोल्व करते हैं। यस, इधर आइए। अब देखो अपने को सबसे पहले क्या करना है, पहली चीज तो बताओ ये जो प्रॉफिट है ये आपके नॉर्मल प्रॉफिट है क्या? नहीं है, तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट है, इससे एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, अब हम इससे क्या करेंगे, पहले सॉल्यूशन में सबसे पहला ही काम होगा वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट लिखना है और उससे कैलकुलेट करना है कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट। जब तक एक्चुअल प्रॉफिट नहीं आ जाते उससे पहले कोई गुडविल की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अपन देखते हैं पहले तो एक्चुअल प्रॉफिट कैसे निकाले। वापस लिखूंगा 2010 क्वेश्चन तो है आपके पास। 2010 में हमारा जो प्रॉफिट था वो कितना था? तो अब मैडम मैं क्या उड़ते उड़ते उल्टा लटक के लिखूं? इधर आ जाओ, बेंच इधर लेके। 2010 में हमारा जो प्रॉफिट था वो कितना था? 5 लाख। लेकिन इसने ब्रैकेट में क्या लिखा, ब्रैकेट में लिखा लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। एक मशीन हमने बेची जिस पर मुझे लॉस हुआ, वो लॉस इसमें एडजस्ट हुआ है, तभी तो एडजस्टमेंट अपन वापस कर रहे हैं। अब हमने कहा कि एसेट्स बेचने पर जो लॉस होता है वो नॉन ऑपरेटिंग होता है। क्यों होता है नॉन ऑपरेटिंग? कभी कभार होता है, रेगुलर एक्टिविटी थोड़ी है हमारी बिजनेस की। तो हमें तो यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट्स लेने होते हैं, ठीक है, जो हमारी रेगुलर एक्टिविटी से रिलेटेड हो। तो अब इसमें से क्या करेंगे, जो लॉस पहले हमने इससे एडजस्ट किया, इसका मतलब जब लॉस हुआ था हमने क्या किया था, अपने प्रॉफिट को बढ़ाया कि कम किया? कम किया था। अब क्या करूंगा रेक्टिफाई करने के लिए, ऐड। उल्टा करना है, प्रॉफिट पहले जोड़ दिए वापस घटा दो, लॉस पहले घटा दिया वापस जोड़ दो। क्या है इसमें एडजस्टमेंट, तो ऐसे होता है। तो आप बताओ, आपको नहीं लगता इस 30,000 रुपए के लॉस को आपने पहले माइनस कर दिया था, वापस जोड़ लो। तो वापस मैं कर दूंगा ऐड
30,000, तो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा 5,30,000। यानी मेरा एक्चुअल प्रॉफिट पहले 5,30,000 आ रहा था, मैंने उसमें से 30,000 का लॉस एडजस्ट करके 5 लाख ही रख दिया इसको। आया समझ में? फिर आते हैं दूसरे साल के प्रॉफिट में। 2011 में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो 6 लाख है, तो 6 लाख का 6 लाख क्या आने वाला है। फिर 2012 में क्या हुआ, 2 लाख का प्रॉफिट हुआ। अब इसने ब्रैकेट में लिखा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमने हमारे इन्वेस्टमेंट बेच दिए। इन्वेस्टमेंट बेचना बिजनेस की डायरेक्ट एक्टिविटी नहीं होती है। इसके ऊपर मुझे प्रॉफिट हुआ था, तो मैंने मेरे प्रॉफिट को बढ़ा दिया था। अब मुझे वापस सही करना है, कम कर देंगे। ठीक है, उल्टा करना है, लॉस प्लस कर दो, प्रॉफिट माइनस कर दो। ठीक है, तो बताओ प्रॉफिट हो गया था पहले, जो इसमें जोड़ दिया। अगर ये प्रॉफिट नहीं होता तो मेरा प्रॉफिट कितना आता, 1,50,000 ही तो आता। तो ये है हमारा बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट। आ रहा है समझ में? इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ, तो 6 लाख के 6 लाख के एज इट इज आ जाएंगे। फिर 2013 में 1 लाख रुपए का प्रॉफिट, और ब्रैकेट में क्या लिख दिया इसने, आपने लिख दिया क्या? इसमें मैं थोड़ा चेंज करने का ट्राई करता हूं। चलो चलने दो। अब बताओ 1 लाख का हमारा पहले क्या हुआ था, प्रॉफिट। कह रहा लॉस हुआ था हमारे पास 10,000 का। क्या ये लॉस आपने यहां से एडजस्ट किया था? यस। अगर ये लॉस एडजस्ट नहीं करता तो मेरा प्रॉफिट कितना था, 1,10,000। यानी लॉस को आपने पहले माइनस कर दिया था, अब क्या करूंगा, वापस प्लस कर दूंगा। समझ रहे हो? देखो दो चीजें पहले समझो, नहीं समझ में आए तो बेटा रट्टा मान लो। लॉस हुआ जोड़ो, प्रॉफिट हुआ घटाओ, मान लिया सर रट्टा, मान लिया, शाबाश। 1 लाख, हाँ पहला वाला कौन सा, ये तो यही तो बोल रहा हूं। तो इसमें क्या हुआ, लॉस हुआ तो हमने क्या किया था, हमारे प्रॉफिट को कम कर दिया था ना। लेकिन क्या है, बिजनेस का प्योर प्रॉफिट है क्या, सॉरी प्योर लॉस है क्या, नहीं है, वापस बढ़ा दो प्रॉफिट। देखो बिजनेस में आती है, लेकिन मशीनें बेचना हमारा काम नहीं है। हमारा काम क्या, गुड्स बेचना। गुड्स बेचने से इनकम बिजनेस की इनकम है, लेकिन एसेट्स बेचने से इनकम नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। ये सारी की सारी इनकम और लॉस तो है ही ना बिजनेस में, लेकिन प्योर बिजनेस के नहीं है, बस इसीलिए तो अपन इनको हटा रहे हैं। अब बताओ इस 1 लाख में आपने 10,000 का लॉस पहले क्या कर दिया था, माइनस। लॉस होते माइनस किया, वापस प्लस कर देंगे 10,000, तो हमारा प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा 1,10,000। फिर 2014 में 3 लाख रुपए का क्या है, ओवर वैल्यूएशन हुआ। अब मैंने आपको बताया था ओपनिंग स्टॉक में जो भी होता है वो सेम रहेगा, और क्लोजिंग स्टॉक में उल्टा कर दो। ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हुआ प्लस करो, ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यू हुआ माइनस करो, लेकिन क्लोजिंग में उल्टा करना। ओवर वैल्यूएशन हुआ माइनस करो, माइनस 10,000, 2,90,000। फिर 2015 में क्या हुआ, बहुत कुछ हुआ, आप देख नहीं पा रहे हो, ध्यान से देखो, यहां कुछ है। फिर कह रहा हूं ध्यान से देखो, कुछ ना कुछ है। मैं तो कह रहा हूं 2015 में देखो क्या हुआ, सोचो। किस वाले साल का इफेक्ट, अगर 2014 के क्लोजिंग स्टॉक को आपने बढ़ा दिया, तो 2015 का ओपनिंग स्टॉक भी तो बढ़ गया। भाई पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक होता है कि नहीं होता। तो यहां पर इसने इसलिए खाली छोड़ दिया। मैंने 2014 में मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक था वही तो 2015 का ओपनिंग स्टॉक होगा या नहीं होगा। तो अगर 2014 के क्लोजिंग स्टॉक को मैंने बढ़ा दिया, तो 2015 का ओपनिंग स्टॉक भी तो बड़ा होगा या नहीं बड़ा होगा, बड़ा होगा। अब यार नहीं लिखा तो भी अपने को एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा। अब बताओ क्या कह रहे हो, रात को आपकी जेब में 10 रुपए पड़े थे और गलती से भाई के 5 रुपए भी आ गए जेब में, कितने हो गए रात को, 15। सुबह उठे तो भी कितने होंगे। तो जिस चीज का इफेक्ट कल रात को था उसका मॉर्निंग सुबह में भी होगा कि नहीं होगा। वही तो कह रहा हूं, सब्र तो रखो। ये तो कर दिया ना, लेकिन कब किया, 2014 में। तो 2015 में भी तो स्टॉक गया होगा कि नहीं गया होगा। तो 2015 का भी तो स्टॉक ज्यादा आया कि नहीं आया। समझ रहे हो इस चीज को।
अगर क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट बोलेगा तो अगर वो जिस साल का बोल रहा है उससे अगले साल भी एक लगातार साल है तो ध्यान रखना वहां पर भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो कई स्कूल्स में टीचर्स जो होते हैं वो पता क्या कराते हैं, वो कहते हैं बेटा ये ओपनिंग क्लोजिंग ये क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट करो ही मत। वो बच्चों कहते छोड़ दो। अब वो तो अपने आप ही छोड़ेगा, बताओ क्यों? क्योंकि यहां पर क्या हुआ, यहां हमने माइनस किया क्या मान के, क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन हुआ, तो यहां पर 2015 में ओपनिंग स्टॉक का भी तो ओवर वैल्यूएशन होगा। और ओपनिंग स्टॉक में जो भी होता है उसका उल्टा करते हैं, सॉरी उल्टा नहीं करते, सेम रखते हैं। ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हुआ तो हम भी क्या करेंगे, जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे? 10,000। अब बताओ एक साइड 10,000 माइनस हुआ, एक साइड 10,000 प्लस हुआ, तो इसका इफेक्ट क्या आया? 0। इसलिए टीचर्स आपको कहेंगे क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट मत करो, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें करना है, वहां पर भी करना और अगले में भी याद रखना अपने को। ठीक है। कितना आएगा अमाउंट? 2,60,000। यह आ गया हमारा एक्चुअल प्रॉफिट आ गया। अब एक्चुअल प्रॉफिट के बाद में अपन को गुडविल का क्या लगाना है? फॉर्मूला, और कैलकुलेट करनी है गुडविल। तो पहले आप क्या डायरेक्टली नॉर्मल प्रॉफिट के बेस पे कैलकुलेट कर लोगे कि उससे एक्चुअल प्रॉफिट निकालोगे? एक्चुअल प्रॉफिट पहले निकालेंगे अगर इफेक्ट दिए हुए हों। सर अभी तक हमने इससे पहले ऐसा क्वेश्चन नहीं किया, बताओ क्यों नहीं किया? क्योंकि कुछ लिखता ही नहीं था, तो हम ये मान लेते थे यही एक्चुअल प्रॉफिट है। अब मैक्सिमम जितने भी आपके एडजस्टमेंट आ सकते थे ना, मैंने इसमें डाल दी। ठीक है। इससे ज्यादा वो आपके एडजस्टमेंट दे ही नहीं सकता। चलिए, तो अब बताओ ये तो आ गए हमारे एक्चुअल प्रॉफिट ये वाले। अब इसके बेस पे अपन चल रहे हैं आगे और अपन लगा रहे गुडविल का फॉर्मूला। क्या है गुडविल का फॉर्मूला? सिंपल एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई ईयर्स ऑफ परचेज, ईयर्स ऑफ परचेज है। मैंने यही तो बोला था आपको कि अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहे तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट के बेस पे ही सोल्व करना। ठीक है। अब बताओ मुझे सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, कैसे निकालें? वही फॉर्मूला क्या है? टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स और मल्टीप्लाई ईयर्स ऑफ परचेज। कितना दिया हुआ है? 4। अब टोटल प्रॉफिट कर लेते हैं इन सब की टोटल, समझ गए कितनी आई? ये तो अभी भी नहीं दिखेगा। चलो देखो भाई, टोटल प्रॉफिट कितना आएगा? अब इसके सबके एड यहीं पे कर लेते ना, ये लो फालतू क्यों माथा पूरी करे आगे। कितना आया? 19,40,000। तो 19,40,000 टोटल प्रॉफिट आया। डिवाइड में नंबर ऑफ ईयर्स कितने? 6 और मल्टीप्लाई कितना आएगा? 4। आने दो, अब पॉइंट में आएगा तो पहले इसको काट लो ना आप। ये कट रहा है 2 टाइम्स, ये कट रहा है 3 टाइम्स, कट गया। 19,40,000 में 3 का भाग दो, करो फटाफट। 646,666 पॉइंट, तो इसको 7 कर लेते हैं। ठीक है। ये आ रहा था हमारे पास कितना? 6,46,666.6666। तो पॉइंट को अपन ने राउंड ऑफ कर लिया। ठीक है। मल्टीप्लाई 2 है। हाँ तो ये 0.7 कर लिया ना अपन एडजस्ट। 1-2 रुपए में टेंशन मत लो, जेब से दे दिया करो। अब आगे बताओ, मल्टीप्लाई 2 करो। 12,93,000। बस ठीक है, ये हमारा आंसर। छाप दो फटाफट।